सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 8% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -3%। एक्सपेंसेस 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -4% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 2% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 10% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -23% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -1% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 1.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 7% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 14% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -14% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 47.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 33% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 11.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 13.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 109% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -3.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 15% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 2% बढ़े हैं और 4 सालों में 40% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -34% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -52% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -61% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -83.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -60.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -83% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जेएसडब्ल्यू स्टील की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 44.85% से 2025 के में 44.84% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 18.24% से 2025 के में 18.15% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.07 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 25.59% से 2025 में 25.78% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.19% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 4 अप्रैल 2025 को JSW स्टील एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट
ESOP प्लान 2016 एसी ने 3.6 शेयर्स एग्जिट कर लिए 263.24 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.5 लाख। 4 अप्रैल 2025 को JSW स्टील एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट ESOP प्लान 2016 एसी ने 95.9 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 244.57 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.3 करोड़। 4 अप्रैल 2025 को JSW स्टील एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट JSWSL OP समृद्धि प्लान 2021 EC ने 7.2 शेयर्स बेचे 1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.2। 4 अप्रैल 2025 को JSW स्टील एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट JSWSL OP समृद्धि प्लान 2021 EC ने 246 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1061.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.6 लाख। 4 अप्रैल 2025 को JSW स्टील एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट OP ESOP प्लान 2021 EC ने 7 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1063.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 74.4 करोड़। 4 अप्रैल 2025 को JSW स्टील एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट OP ESOP प्लान 2021 EC ने 437 शेयर्स की बिक्री की 1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 437। 4 अप्रैल 2025 को JSW स्टील एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट ESOP प्लान 2016 EC ने 95.9 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 244.57 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.3 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं JSW स्टील के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 974.45 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1150 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 972.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.3% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1150 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 977.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 17.2% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।